6:40 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस दक्षिणी राजवंश के राजा की सेना ने महिपाल प्रथम पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया था और गंगा जल के साथ लौटे थे? The armies of the king of which southern dynasty invaded and defeated Mahipal the first and returned with the water of Ganges? ऑप्शन सुनिए। ए चेरा, बी पांड्या, सी चोला या डी पल्लव। चोल, पल्लव, पांड्या या चेर? सर ऑप्शन बी पांड्या तो है नहीं, चोल और पल्लव में मुझे डाउट है सर। चोल और पल्लव में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैंने जहां तक पढ़ा है सर, ये मुझे ऑप्शन सी चोल की ओर इंडिकेट कर रहा है। दक्षिणी राजवंश के राजा की सेना ने। कहाँ जा रहा है आपका दिमाग? सर मैंने जो भी पढ़ा है मुझे सर वो इंगित कर रहा है कि ऑप्शन सी चोल। पांड्या है नहीं, पल्लव है नहीं, चेर का मुझे आइडिया नहीं है, बट सर एक इंट्यूशन आ रहा है कि चोल है। मैंने कहीं तो पढ़ा है चोल दक्षिणी राजवंश के चोल राजा थे जिन्होंने महिपाल फर्स्ट पर आक्रमण किया था। लाइफलाइन भी सर कुछ है नहीं। सर ये लीस्ट रिस्क क्वेश्चन है। लीस्ट रिस्क है, आप कुछ खोएंगे नहीं। सर मैं ऑप्शन सी चोल के साथ जाना चाहूंगा। ओके, क्या किया जाए? सर ऑप्शन सी चोल को लॉक किया जाए। सी चोल पे ताला लगाया जाए। ये कहाँ पढ़ा था आपने भाई साहब? सर मैंने कहीं तो पढ़ा था ऑप्शन सी चोल, मतलब फैक्ट कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ सर, बट मैंने पढ़ा था ये सी चोल। चोल। मतलब किसी इतिहास की किताब में पढ़ा था या कहाँ पढ़ा था आपने? सर ऑनलाइन पढ़ा था। ऑनलाइन पे अक्सर जो है कई चीजें जो है वो सही नहीं होती हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही है। बधाई 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 आपको सार्थक जी। और ऐसा करने वाले राजा राजेंद्र चोल प्रथम थे, जो कि गंगईकोंडा चोलन के नाम से प्रचलित हुए। और गंगा को क्योंकि लेके आए थे पानी वहां से, तो इसीलिए उनके नाम में भी गंगा शब्द आ गया। गंगईकोंडा चोलन के नाम से प्रचलित हुए। उन्होंने तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम में एक अद्भुत मंदिर का निर्माण किया, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर भी स्थल बन गया है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके सामने ये रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा टाइगर और पैंथर नाम के किस प्रकार की युद्ध मशीनों का उपयोग किया गया था? जी। During the Second World War, Tiger and Panther were what kind of war machines used by the Germans? A. Submarines. B. Missiles. C. Tanks. D. Helicopters. Submarine, missile. A. Pandubiya. B. Missile. C. Tank. D. Helicopter. सबमरीन, मिसाइल, टैंक, हेलीकॉप्टर।
मेरा ध्यान तो बार बार टैंकों की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं टैंक पे श्योर नहीं हूँ। टैंक लग रहा है बट श्योर नहीं हूँ, तो मैं फोन फ्रेंड लेना चाहूँगा। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेंगे भूषण जी, और वो है वीडियो कॉल फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए। 3 नाम आपने दिए थे भूषण जी, ये हैं वो नाम जी। अमन शर्मा है, अरविंद शर्मा है और प्रशांत सिंह। मुझे लगता है सर अमन शर्मा इसका जवाब दे पाएंगे। ऑलराइट, अमन शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ज्ञाननाथ जी, ये आपके मित्र हैं? जी सर। ओके ओके। ये पेशे से शिक्षक है। ऑलराइट ऑलराइट। साथ में ही रहते हैं आप लोग या आसपास? नहीं सर। अमन शर्मा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन आपका स्वागत जो है वो संभव हो पाया है हमारे सामने जो बैठे हैं हॉट सीट पर भूषण जी की वजह से, और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ेंगे और 45 सेकंड के अंदर आपको बताना है सही उत्तर। रेडी हैं आप? यस सर, रेडी। ऑलराइट, अमन शर्मा जी, अगली आवाज है भूषण जी की। भूषण जी, आपका समय शुरू होता है अब। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा टाइगर और पैंथर नाम के किस प्रकार के युद्ध मशीनों का उपयोग किया गया था? टाइगर और पैंथर नाम के कौन से मशीन जर्मनी द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में यूज किए गए थे? ऑप्शंस है ए पनडुब्बी, बी मिसाइल, सी टैंक और डी हेलीकॉप्टर। भूषण, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं सबमरीन लगाऊंगा। आप सबमरीन पे जा सकते हैं इसको। अच्छा, तो श्योर नहीं हो? मैं 50 to 60% हूँ इस पे। अच्छा, चलिए, थैंक यू अमन भाई। वो भी श्योर नहीं है। पनडुब्बियां बोल रहे हैं, मिसाइल, टैंक। सर 50-50 को भी अंकित कर दीजिए। एक और लेंगे लाइफलाइन जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब, इनमें से जो 2 विकल्प हैं वो मिटा दिए जाएंगे। मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। जहां वो जा रहे थे वही मिट गया। बचा है बी मिसाइल्स या सी टैंक्स। मुझे टैंक लग ही रहा था, तो मैं सी टैंक के साथ ही जाऊंगा। सी टैंक को लॉक किया जाए। सी टैंक पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। यदि आप पहले कहते तो आपका ये 2 लाइफलाइन बच जाती। लेकिन ये खेल जो है ये बड़ा ही विचित्र है। भारतीय सेना की तरह जिसने अपने टैंक्स का नाम भीष्म और अर्जुन जैसे पौराणिक पात्रों के नाम पर रखा है, जर्मन्स ने इसके लिए बिग कैट्स को चुना, जो बड़ी बिल्लियां होती हैं। इस प्रकार टाइगर और पैंथर द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली टैंक्स में से थे। बाद में जर्मनी ने लेपर्ड टैंक भी विकसित किया, और तीनों जो हैं वो सब बिग कैट्स के ही रूप में उनको लाया गया। और मुझे ताज्जुब है कि आपको पैंथर टैंक्स के बारे में पता नहीं था। विश्व युद्ध में ये जो इनके पास मशीन थी ना, इन्हीं की वजह से जितना भी इन्होंने विजय प्राप्त की अगल बगल जितना भी जगह थे, ये सब इन टैंकों की वजह से था जी। क्योंकि इनकी रफ्तार बहुत तेज थी और इनकी जो गन्स वगैरह थी बहुत ही पावरफुल थी। ब्लिट्जक्रीग बोलते थे उसको, ब्लिट्जक्रीग। वो एक जर्मन के बहुत ही फास्ट आक्रमण होता था, और इससे पहले कि दुश्मन जाने कि क्या हो रहा है वो लोग पहुंच जाते थे। ऑलराइट, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। मोहसिन भाई, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हजारों ईंटों से बनी एक दीवार किसके सम्मान में बनाई गई थी? A tribute to whom was a wall made of thousands of bricks constructed at the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru? ऑप्शन सुनिए। ए जवागल श्रीनाथ, बी अनिल कुंबले, सी राहुल द्रविड़, डी वीवीएस लक्ष्मी। समय आपके पास, सोच लीजिए। राहुल द्रविड़ नहीं है सर, वीएस लक्ष्मण भी नहीं है, अनिल कुंबले जी का तो सर इस पे फोटो लगा हुआ, तो इनके भी सम्मान में सर ए लग रहा है।
सर 50-50 लेना चाहूँगा। 50-50 लेंगे, और 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और जो दो गलत विकल्प है उन्हें मिटा दिया जाए। आप जहां जा रहे थे वो मिट गया। बचा है सी राहुल द्रविड़, डी वीवीएस लक्ष्मण। सर दोनों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, वीवीएस लक्ष्मण, एक लाइफलाइन है और चिन्ना स्वामी बेंगलुरु यानी कर्नाटक में पॉलिटिकल पार्टियां हैं। सर राहुल द्रविड़ जी सर। सी राहुल द्रविड़, ताला लगा जाए। जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब है। राहुल द्रविड़ को क्या कहा जाता है? जी सर, द वॉल कहा जाता है। इसी उपलक्ष्य में दीवार बनाई गई है उनके नाम पे। सर माइंड में से निकल गया था सर। राहुल द्रविड़ की उनकी दृढ़ता और घंटों तक लगातार बल्लेबाजी करने की क्षमता के लिए द वॉल निकनेम दिया गया था। इसलिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस संरचना को द वॉल कहा गया, और ये 10,000 ईंटों से बनाई गई थी। जी सर, करेक्ट। जो कि राहुल द्रविड़ द्वारा टेस्ट और ओडीआईज में बनाए गए 10,000 से ज्यादा प्लस जी सर रनों को ये दर्शाते हैं। जी सर।